सब भगवान की हो रहा, सब अच्छा चल रहा है, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, वो बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब अच्छा ना चले, जीवन में कठिनाइयां हो, तो भी कोई ये कहे कि बड़ी कृपा है, तब भगवान समझते हैं कि ये तो हर हाल में मेरे ही भरोसे। तब फिर जीवन में भगवान स्वीकार करते हैं। भक्तों के पथ पर, भक्ति के पथ पर चलना इतना भी आसान कहां है साहब। भक्ति के पथ पर जो भगवान की शरण में है ना, वो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। क्योंकि सुदामा इतने गरीब थे, फिर भी शरण में थे भगवान के, तो सुखी थे। सुखी का मतलब ये नहीं कि हमारे पास रोटी नहीं है तो आप कहो जी हम बड़े दुखी हैं। अरे हमें चाहिए ही नहीं। सुदामा को क्या चाहिए था, वो तो खुश थे, संतुष्ट थे। इसलिए भगवान जो कर, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, आपको पता है कि क्या बेहतर, जो आपको करना है वो आप करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आज यहां भागवत जी के पोथी पाठ भी आप लोगों ने बिठाए हैं। जिन्होंने भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं, वो भी आप लोगों ने अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए जो आपने पाठ बिठाए हैं, भागवत जी कराना चाह रहे हैं, करा रहे हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि कार्तिक के इस पावन माह में आप भागवत जी से जुड़ रहे हैं। अभी 25 नवंबर से भागवत जी के फिर पाठ होंगे, आप लोग भी सुनिएगा। आप लोग भी कराना चाहें अपने घर के सुख शांति के लिए, पूर्वजों के लिए कराइएगा। अभी 17 तारीख से ददरुआ धाम में भिंड के पास कथा है, और 17 तारीख को वहां पर सुबह 10 बजे से कथा है, और उसी 17 तारीख से शाम को 3 बजे से ग्वालियर में कथा है। मतलब 7 दिन में 2 कथाएं हैं, सुबह 10 से 1, फिर 3 से 6। दोनों कथाओं की दूरी लगभग 45-50 किलोमीटर है। जो जहां है वहीं सुनेगा कथा। तो ग्वालियर और भिंड के भक्तों के लिए कथा की गंगा लेकर यह दास अनिरुद्ध आ रहा है। आपको जहां पास पड़े वहां की गंगा में डुबकी लगाएं, पर जुड़ें जरूर। आप लोग सुनिएगा घर बैठे टीवी पर कथा। एक जगह की कथा श्रद्धा टीवी पर रहेगी लाइव, एक जगह की कथा साधना टीवी पर रहेगी लाइव। दोनों कथाएं आप घर बैठे सुनिएगा। यूट्यूब पर दोनों कथाएं आपको मिलेंगी। मेहनत जानते हैं क्यों करनी पड़ती है? अब देखिए, समय होता नहीं है, काम इतना रहता है कि एक साथ 2 कथाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग समय देने का समय नहीं था। दोनों जगह कथा, दोनों लोग चाह रहे थे कि हमें कथा की डेट मिल जाए, लेकिन 2 डेट थी नहीं, तो एक डेट में ही दोनों को कथा दी गई। समय कम है, कम समय में काम ज्यादा है, इसलिए ये दास अनिरुद्ध के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, इसलिए काम भी ज्यादा ही करना पड़ेगा। आपके बच्चों को आप बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि बेटा काम करो, आलस्य ना करो, प्रमाद ना करो। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, चाहे वृद्ध माओं की सेवा हो या संतों के अन्य क्षेत्र की सेवा, आज अक्षय नवमी है। क्या है आज? आंवला नवमी भी कहते हैं। कहा जाता है कि आज भगवान श्रीमन नारायण का वास आंवले पर होता है, आंवले के पेड़ पर। इसलिए आंवले के पेड़ के नीचे आज भगवान जी का पूजन करके, भगवान जी को आंवले का भोग लगाकर, और आंवले का जैसे हर दिन तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाया जाता है, आज आंवले के पत्ते डालकर भगवान जी को भोग लगाया जाता है।
आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आंवले के पत्ते, आंवले का भोग, आंवले के नीचे बैठकर भगवान को भोग लगाकर वो आंवले के पेड़ के नीचे खाने का भी विधान है कि आप वो प्रसाद वहीं पाएं। आज के द्वारा किया गया पुण्य अक्षय फल को देने वाला है। अक्षय, जैसे अक्षय तृतीया है ऐसे अक्षय नवमी है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। क्षय ना हो मतलब कभी नाश ना हो। आज के दिन जो भी आप पुण्य करोगे, जो भी शुभ कार्य करोगे, उस शुभ कार्य का कभी नाश नहीं होगा। आज जो भी आप सेवा करोगे, आज किसी भूखे को भोजन कराओगे, प्यासे को पानी पिलाओगे, तो उस पुण्य का कभी नाश ना होगा। वो सदा आपको प्राप्त होता रहेगा, आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त होगा और आपको सदा के लिए मिलेगा। कुछ लोग बहुत बड़े आदमी होते हैं, मेहनत कुछ करते नहीं पर बड़े आदमी हैं। क्यों? कारण जानते हो क्या है? जैसे आप लोग अक्षय नवमी के दिन आपने गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आज अक्षय नवमी के दिन आपने संकल्प लिया कि आज मैं संतों को अन्नदान देने का संकल्प लेती हूं या लेता हूं, सेवा का संकल्प लेती हूं, किसी बेसहारा माँ का सहारा बनने का, गौ सेवा का। जब आप आज के दिन कोई पुण्य करते हैं, जैसे संतों को आपने अन्नदान कराया कि आज का अन्न क्षेत्र हमारी ओर से बटे, तो आप जब ये पुण्य करते हैं तो इस पुण्य का जो फल है वो यही है कि ये पुण्य आपको अमीर बना के ही रहेगा। ये पुण्य आपको अमीर बनाएगा। और आज के दिन यदि पुण्य हुआ है तो वो आप जब भी जन्म लोगे, जहां भी जन्म लोगे, उसका फल मिलता रहेगा। उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा, चाहे आप रहो या किसी और योनि में रहो, आपका वो पुण्य आपके संग रहेगा। इसलिए जो अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी के दिन किया गया कोई भी पुण्य अक्षय, उसका क्षय नहीं हो सकता। इसलिए आपको भी अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। आप भी इस तिथि का लाभ लें। भगवान सत्यम परम धीमहि, भगवान के 24 अवतारों की चर्चा भागवत जी में है। नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुख धाम। नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार। पृथु राजा 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के अवतार भय हैं 24। कितने अवतार भगवान के? 5 अवतारों के नाम बताओ। आप बताओ 5 अवतारों के नाम। कलयुग, कल्कि। आप बताइए 5 अवतारों के नाम हैं? जोर से। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। सबसे पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और सबसे आखिरी अवतार अभी हुआ नहीं है, होगा, जिनका नाम होगा कल्कि। 24 अवतार भगवान के, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धनवंतरी, कक्षप, मोहिनी, बाराह इत्यादि, ये जो 24 अवतार हैं।
सनकादि, वाराह, नारद जी, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, ये सब कक्षप, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, बलराम, कृष्ण, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, ये सब भगवान के अवतार हैं। इसलिए हमारे भगवान के नाम अनेक हैं, रूप भी अनेक हैं। आप भेद ना करो। आप कहते हो राम बड़े कि कृष्ण, बताओ राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े? बोलो कौन बड़े? क्यों भैया, राम बड़े कि कृष्ण? चश्मा वाली भैया, राम बड़े कि कृष्ण? बोलो। कृष्ण जी बड़े, राम जी छोटे हैं? आप बताओ राम जी बड़े कि कृष्ण? आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, पीला कुर्ता, हाँ हाँ, राम जी बड़े, दोनों एक। हाँ, राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, जो राम है वही, दोनों एक हैं। त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण। राम जी से कुछ काम रह गया था तो वो रहा बचा काम करने कृष्ण आए, और जो कृष्ण से रह गया है वो काम करने कल्कि भगवान आएंगे। चलो बताओ, भगवान राम से क्या रह गया था कि वो बचा हुआ राम का काम भगवान कृष्ण को करना पड़ा? बताओ, काम कुछ रह जाए तो आप दोबारा काम करते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, तो राम जी से कुछ रह गया था काम, अधूरा काम राम जी का भगवान कृष्ण ने पूरा किया। क्या काम रह गया था? आप दादाजी नहीं पता? आप बता भैया। नहीं मैया, ओ पंचायती मैया, क्या रह गया था? राम जी का क्या अधूरा काम रह गया कि कृष्ण भगवान को आना पड़ा वो काम पूरा करने? सुनो, राम जी से बहुत सारी स्त्रियां, सीता माता की सखियां और भी स्त्रियां राम को पति रूप में चाहने लग गईं। राम इतने सुंदर हैं, जो देखे सब पति माने कि जी आप हमारे पति बन जाओ, आप हमारे पति बन जाओ। तो राम को देखकर सबने पति, सीता मां की सखियों ने, जनकपुर की सखियों ने, तमाम और, तो सबने क्या भाव रखा राम के प्रति? कुछ कि आप हमारे पति बने। लेकिन राम त्रेता में सबके पति नहीं बन सकते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक सीता मां से विवाह किया, दूसरा कोई विवाह नहीं हुआ। तो उन सखियों के मन में जो परमात्मा को पति रूप में पाने की जो कामना थी, तो भगवान तो अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। जैसे मीरा के अंदर परमात्मा को पति के रूप में पाने की कामना हुई, तो भगवान उन सब के लिए बोले कि अब तुम द्वापर में पैदा होना, हम तुम्हारे लिए फिर आएंगे। तब भगवान ने 16,108 विवाह करके सबकी इच्छाएं पूरी की। तो वो त्रेता की बची हुई बात थी। और सुनो, त्रेता में एक काम और रह गया था राम जी से। राम जी के साथ जामवंत जी थे कि नहीं? जामवंत जी की बेटी का नाम बताओ क्या था? जाम्बवती। जामवंत की बेटी का नाम था जाम्बवती। ने बोला, जामवंत जी ने राम से बोला कि प्रभु एक बात कहूं? कहो। मैं आपसे कुछ मांगूं? मांगो। मेरी बेटी से आपका मैं विवाह करना चाहता हूं। जामवंत जी ने प्रस्ताव रखा राम जी से, मेरी बेटी से आप ब्याह कर लो। राम जी बोले मैं तो एक पत्नी वाला हूं, अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं आपकी बेटी से विवाह करने आपको मैं, आप जामवंत जी हैं तो मैं आप जैसे भक्तों की बात टाल भी नहीं सकता।
तो मैं अगले जन्म में आपकी बेटी से राम बनकर नहीं कृष्ण बनकर विवाह करूंगा। जामवंती जी बोले तब तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी, पता नहीं जीती है कि मर जाती है, दांत वांत गिर जाएं। तब भगवान राम बोले कि तुम दोनों पर, बाप बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम दोनों आज जैसे हो द्वापर में भी वैसे ही रहोगे। इसलिए वही राम त्रेता के द्वापर में कृष्ण बने। और जामवंत जी की दूसरी इच्छा भी थी कि आप जरा दो दो हाथ हमसे लड़ लो, युद्ध कर लो हमसे, कोई बराबरी का लंका में मिला नहीं। तो जामवंत जी से भगवान ने युद्ध किया और दूसरा विवाह भगवान ने जामवंत की बेटी जाम्बवती से ही श्री कृष्ण ने किया। तो ये त्रेता में जो काम रह गए थे भगवान राम के, वो कृष्ण बन करके प्रभु ने पूरा किया। तो जो राम है वही कृष्ण है। अपने काम पूरे करने थे तो आए कृष्ण बनकर, हाँ या ना भाई। राम के जीवन में एक मर्यादा थी, जबकि कृष्ण के जीवन में वो मर्यादा नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जबकि श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वो लीला पुरुषोत्तम है। उन्होंने लीलाएं की, क्यों? भक्तों को वचन दिया है, करना पड़ेगा। अच्छा, त्रेता के राम ने एक वचन और दिया, किसको? वैष्णवी माता को। ये वैष्णव मैया है ना, कटरा वाली मैया, वैष्णवी मैया ने राम जी से कहा कि आप हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले हम रावण को मार के आएंगे, यदि आपने हमें पहचान लिया तो हम आपसे विवाह करेंगे। जब रावण को मारकर राम जी आए तो वो रूप बदल कर राम जी आए, तो पहचान ना पाई मां। तो फिर राम जी बोले कि अब नहीं, अब हम कलयुग में आपसे विवाह करेंगे। तो राम ही, कृष्ण ही कलयुग में कल्कि भगवान बनेंगे और वो माता वैष्णवी से विवाह करेंगे। तब तक मां वैष्णवी कुंवारी हैं, तपस्या कर रही हैं। राम को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने तप किया, तो राम उन्हें पति के रूप में कलयुग में मिलेंगे। राम ही कल्कि बन करके आएंगे। तो 24 अवतारों में कोई अवतार में रत्ती भर भी भेद नहीं मानना चाहिए। बात समझ में आई क्या? कोई भी अवतार में रत्ती भर भेद नहीं मानना चाहिए। लोग भेद क्यों करते हैं? अज्ञान है। सत्संग किया नहीं, समझ है नहीं, शास्त्रों को पढ़े नहीं, सत्संग किया नहीं, अज्ञान है। इसलिए कुछ लोग राम और कृष्ण में अंतर मानते हैं। समझ में आई आप लोगों को? तो भगवान के 24 अवतार भय। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, तब भागवत जी की रचना की, तब जाकर के शांति मिली। भागवत लिखने वाले को शांति भागवत लिखने से मिली, इसलिए भागवत से ही संपूर्ण शांति का अनुभव होगा। जीवन में शांति पाना चाहते हैं, अशांति मिटाना चाहते हैं, तो भागवत सुनिए। शांति का सबसे बड़ा मेला सत्संग। महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत हुई। अब एक बात मुझे आप लोग बताओ कि ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्या इसे रोका जा सकता था? उत्तर दो। क्यों भैया? क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? बोलो। मैया इधर चली किधर चली? घर चली? इधर चली मैं उधर चली, अब तो मैं घर चली। टाटा, जल्दी आना दोबारा। तो
महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था। कौन रोक सकता था? कौन रोक सकता था? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण तो गए थे शांति दूत बनकर, कहां रुका? भगवान गए थे, नहीं रुका। सच्चाई तो ये है कि महोनी रुक ही नहीं सकती। कौरवों का सर्वनाश सिर पे नाच रहा था। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन का सर्वनाश होना था, इसलिए दुर्योधन ने किसी की बात नहीं सुनी। चाहे वो भीष्म पितामह समझाएं, विदुर जी समझाएं, चाहे गुरु द्रोणाचार्य समझाएं, चाहे स्वयं भगवान कृष्ण समझाएं, दुर्योधन किसी की नहीं सुनता। जैसे रावण को सबने समझाया, किसी की नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए आप लोगों से मैं कहूं कि कभी बड़ों की आज्ञा की अवहेलना ना करना। यदि आप बड़ों की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, मतलब आपकी भी बुद्धि भ्रष्ट। दुर्योधन का सर्वनाश होना था, इसलिए उसने नहीं सुनी और महाभारत हुआ। महाभारत किसकी गलती से हुआ? अब ये मुद्दे की बात। हुआ किसकी गलती थी महाभारत में? जरा आप बताओ, आप बताओ भैया, महाभारत में किसकी गलती? किसकी गलती से महाभारत हुआ? जोर से, जोर से। द्रौपदी, आप बताओ। हाँ? हाँ? धृतराष्ट्र, चश्मा वाले भैया, मोबाइल चलाने वाले, किसकी गलती से महाभारत हुआ? बताओ, किसकी गलती से महाभारत हुआ? आप बताओ, आप बताओ, किसकी गलती से महाभारत हुआ? द्रौपदी, किसकी गलती से महाभारत हुआ? हाँ? धृतराष्ट्र भैया बताएंगे, चश्मा वाले, किसकी गलती से महाभारत हुआ था? धृतराष्ट्र। आप बताओ बेटा, आपकी गलती से? ये भैया नीले वाले, किसकी गलती से महाभारत हुआ? द्रौपदी। अधिकांश लोग यही कह रहे हैं कि द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। देखो कितनी बड़ी विडंबना है समाज की। आज तक समाज द्रौपदी को गुनहगार मान रहा है। आपको द्रौपदी का गुनाह तो नजर आ रहा है, पर दुशासन और दुर्योधन का गुनाह नजर नहीं आ रहा है। जिसने साड़ी उतारी, उस दुशासन, उस दुर्योधन का नाम किसी ने नहीं लिया। मतलब आज भी समाज गलती उसकी देखता है जिसकी गलती होती ही नहीं, उसका नाम भी नहीं लेता जिसकी 100% गलती होती है। महाभारत क्यों हुआ? ना द्रौपदी की साड़ी उतारी जाती, ना महाभारत होता। अब आप लोग कह रहे हैं द्रौपदी की गलती थी। क्या गलती थी? यही ना कि उसने हंस दिया था दुर्योधन को कि अंधों के अंधे होते हैं। तो क्या इतनी सी गलती की सजा ये होगी कि आप भरी सभा में हमारे कपड़े उतारोगे? क्या इसकी सजा ये होगी कि इतना बड़ा महाभारत होगा जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे? द्रौपदी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, बताओ। लेकिन समाज, आप लोग ना
विचार नहीं करते। आप दोषी को दोषी मानते, इसलिए इस देश में बलात्कारियों को फांसी होने में 10-10 साल लगता है, क्योंकि आपको बलात्कारी दिख ही नहीं रहा है। कुछ लोग तो उस लड़की को ही गलत कहते हैं, जैसे आप लोग द्रौपदी को गलत कह रहे हैं, जिसके कपड़े उतारे गए, जिसका भरी सभा में अपमान हुआ, आप उसे तो वजह बता रहे हैं महाभारत की, लेकिन जिसने साड़ी उतारी, जिसने अपमानित किया, आप उसका नाम नहीं ले रहे। क्यों जी? देख लो कि आप भी न्याय कैसा करते हैं। द्रौपदी आपको मिलेंगी, वो सुन रही होंगी कथा कि आप नाम हमारा ले रहे हैं, पूछेंगी क्यों भाई साहब, मेरे कारण कहां महाभारत हुआ, मैंने क्या किया, मैं केवल यही तो बोल दी ना कि अंधों के अंधे होते हैं। तो भाई हमने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, तो दुर्योधन ने भी तो बोला था, द्रौपदी आजा मेरी गोद में आकर बैठ जा। तो बताओ, अब मैं दो बातें बोल रहा हूं आपके सामने। मैं आपको बोलूं कि अंधों के अंधे होते हैं, द्रौपदी की ये बात पूरी हो गई। अब आप किसी की भरी सभा में साड़ी उतारो, कपड़ा उतारो और कहो आजा, इसके कपड़े उतार के मेरी गोद में लाके बिठाओ। आप कह रहे हैं, दुर्योधन बोला ना, किसके कपड़े उतारो, मेरी जांघों पर लाकर बिठाओ। तो द्रौपदी ने भी शब्दों से कहा था, तो तुमने भी तो शब्दों से कह लिया, हिसाब बराबर। अब कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? क्यों? इसलिए कहता हूं कि नारी का कभी अपमान ना करना। नारी का अपमान किया दुर्योधन ने, महाभारत हुआ। महाभारत क्यों हुआ? नारी का जब जब अपमान होता है तब तब महाभारत होता है। चाहे रावण के द्वारा नारी का अपमान हुआ हो, चाहे दुर्योधन के द्वारा नारी का अपमान हुआ हो, दोनों जगह सर्वनाश हुआ है। हाँ या ना? और आपके घरों में भी, आपके परिवारों में भी जब जब नारियों पर, नारी, आपकी पत्नी का अपमान हुआ, आपकी मां का अपमान हुआ, तो आपके घर में भी एक महाभारत छिड़ जाता है। नहीं छिड़ जाता? तुमने हमारी मां को ऐसा क्यों कहा, तुमने हमारी पत्नी को ऐसा क्यों कहा, तुमने हमारी बहन को ऐसा क्यों कहा, यही तो महाभारत की वजह है। इसलिए कहता हूं कि नारियों का सम्मान करना सिखाओ अपने बच्चों को। बेटा दुर्योधन ना बनना, बेटा दुशासन ना बनना, बेटा रावण ना बनना, राम बन करके नारियों का सम्मान करना। नारियों की इज्जत ना लूटने लग जाना, कपड़े ना उतारने लग जाना, वरना कपड़े उतारने वाले दुशासन का, दुर्योधन का सर्वनाश आपसे छिपा नहीं। इसलिए अपने बच्चों को बताओ, बेटा नारी का सम्मान करना। आज जितने लड़कों, ये लड़के लोग बलात्कार करते हैं, कुछ लोग जो, फिर उनको फांसी होती है तो माँ बाप रोते हैं, मेरे बच्चे को फांसी हो गई। क्यों माँ? तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाया था कि बेटा नारी का सम्मान करना है? यदि तुम्हारा बेटा नारी का सम्मान करना तुमसे बचपन में सीख लेता, तो आज किसी बेटी का वो बलात्कार ना करता, और बलात्कार ना करता तो वो फांसी पे ना लटकता, तुम्हारा समाज में इतना अपमान ना होता। इसलिए जितने माँ बाप बैठे हो, जिम्मेदारी है आपकी कि आप अपने बच्चों को ये बताओ कि बेटा नारियों का सम्मान करना है, नारियों की इज्जत करनी है। और आज के हिसाब से तो मैं और एक बात कहूं कि नारियों का सम्मान करना तो ये आपके संस्कार हैं, लेकिन आज के कानून के हिसाब से मैं आपको एक सलाह दूं कि नारियों से
ज्यादा बात मत करो, क्योंकि आपके द्वारा कही गई बातें, कई बार वो बातें आप आजकल महाभारत का कारण हो जाती है। जैसा कि आप द्रौपदी की बातों को ही महाभारत का कारण मान रहे हैं, तो आपकी बातें भी कई बार आपके गृह युद्ध का कारण बन जाती हैं, नहीं बन जाती हैं। इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। महाभारत का जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़े जिम्मेदार हैं धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि वो राजा है और राजा के सामने एक महिला न्याय मांग रही है, उसे न्याय नहीं मिला। वो राजा जिम्मेदार है जो अपनी प्रजा के साथ, परिवार के साथ न्याय नहीं करता। तो दुर्योधन सबसे बड़ा जिम्मेदार, धृतराष्ट्र सबसे बड़े जिम्मेदार। दूसरा जिम्मेदार भीष्म पितामह। क्यों? जब दुर्योधन साड़ी उतारने की आज्ञा दी, ए दुशासन कपड़े उतारो, तो पितामह को खड़ा हो जाना चाहिए था ढाल बनकर। ए दुशासन, तू अपनी भाभी के कपड़े उतारेगा? एक थप्पड़ मारते मर जाता नालायक। यदि एक दुशासन को दंड दे दिया जाता पितामह भीष्म के द्वारा, तो 99 कौरव सलामत रहते। इसलिए कहता हूं, समय पर बोलना सीखिए। समय पर नहीं बोले पितामह, चुप रहे, महाभारत हो गया। जहां बोलने की जरूरत है ना साहब, जरूर बोलना चाहिए। लेकिन आप लोग जहां चुप रहना चाहिए वहां बोलते हो, जहां बोलना चाहिए वहां चुप। आपको पता है कि आपका ही बेटा गलत है, लेकिन फिर भी आप डांटते बहू को। कई बार आपको पता होता है कि आपके घर में गलती कौन कर रहा है, लेकिन आप कई बार डांटते उन्हें हैं जिसकी गलती नहीं होती। तो आप भीष्म पितामह हैं। कई बार आप परिवार में गलत हो रहा और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं। कहीं आपकी चुप्पी महाभारत का रूप ना ले ले। इसलिए बड़े बुजुर्गों को बोलना चाहिए। सही को सही कहो और गलत को गलत कहो, बिल्कुल कहिए। ऐसा ना हो कि आप सही को जान रहे हैं, गलत को जान रहे हैं, पर भी चुप हैं आप। पितामह चुप रहे, इसलिए महाभारत हुआ। क्यों जी? आप क्या कहते हैं? पितामह बोल पड़ते, दुशासन पर टूट पड़ते, बोए नालायक दुशासन, द्रौपदी को हाथ लगाया, तेरे हाथ काट दूंगा, इतना भी बोल देते तो दुशासन डर जाता, क्योंकि पितामह का सामना कोई नहीं कर सकता था। इतने शक्तिशाली थे ना पितामह, उनके बाणों का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। दुशासन जैसे तो 1000 नहीं लाख आ जाते, पितामह निपटा देते। हल्के में ना लेना पितामह को, बहुत बड़े योद्धा हैं। पितामह जैसा कोई नहीं था, ना भूतो न भविष्यति। लेकिन बस पितामह चुप रह गए। महाभारत का जिम्मेदार, महाभारत के जिम्मेदार भीष्म पितामह भी हैं, हाँ या ना? महाभारत के जिम्मेदार दानवीर कर्ण भी हैं। महाभारत के जिम्मेदार कौन? कर्ण। क्यों? क्योंकि कर्ण के दोस्त हैं दुर्योधन। क्या आपको अपने दोस्त को समझाना नहीं चाहिए कि यार तू ये कपड़े जो उतार रहा है ना द्रौपदी के, ये गलत है? आपका दोस्त गलत करेगा तो क्या आप गलत में साथ दोगे? मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि तू बलात्कार कर तो मैं तेरा साथ देने आ जाऊं क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं। दोस्त का मतलब ये है कि दोस्त गलत करेगा तो मैं उसे रोकूंगा, उसके गलती में सहयोगी नहीं बनूंगा। तो कर्ण को चाहिए था ना कि वो समझाते दुर्योधन को, यार तू मेरा दोस्त है, क्योंकि कर्ण की बात मानता था दुर्योधन और किसी की बात वो मानता ही नहीं था। तो क्या कर्ण को नहीं? कर्ण बड़े बुद्धिजीवी थे, बड़े समझदार थे, तो क्या दोस्त को नहीं समझाना चाहिए था? उत्तर दो। तू गलत कर रहा है, चल तूने जुआ खेला, तूने सब जीत लिया, यहां तक सही है, पर तू अब भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतारने की जो तू आज्ञा दे रहा है, मित्र ये गलत है। क्या नहीं बोलना चाहिए था? इतनी सी बात क्यों नहीं बोले? नहीं बोलोगे तो महाभारत होगा।
अपने दोस्तों को नहीं समझाओगे तो आपके दोस्त गलत होंगे, और वो गलत हुए तो आप भी गलत हो जाएंगे। दुर्योधन गलत था तो कर्ण भी गलत हो गए। इसलिए ऐसे लोगों से दोस्ती ना करो जो दुर्योधन जैसे हैं। और दोस्त कर्ण जैसा होना चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। क्यों? दोस्त कैसा होना चाहिए? कर्ण जैसा होना चाहिए कि नहीं? दुर्योधन, कर्ण से पूछा गया कि आपने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? वो तो गलत था। बोले मेरा दोस्त था, मैं अपने दोस्त का साथ दूंगा। बताइए कर्ण किस बात से आप सहमत हैं या नहीं? दोस्त का साथ देना चाहिए कि नहीं? बोलो जोर से। कर्ण सही है या गलत है? जोर से। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? जोर से। अब आप कहेंगे कि दोस्ती निभाना क्या गलत है? गलत है। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप गलत